कि कभी ऐसा लगता है कि एक टाइप की पिक्चर चल गई तो और बेकार ही हो गया काम? नहीं, वो तो चलते रहे, वो चर्निंग तो होते ही रहता है। शोले के बाद 50 शोले बनेंगे, शोले तो एक ही थी ना। नहीं बट आपके लिए भी टाइप कास्टिंग वाला सीन? हाँ, वो तो अरे यार, वो तो बीच में होता था, अभी नहीं होता, क्योंकि अभी हम लोग भी मना कर देते हैं, अनलेस आपको रहता है पैसा हो, बहुत पैसा हो। अभी फ्रेंचाइजी क्या होती है, सिक्वल क्या होती है? सिक्वल यही होता है ना, ये करो वो करो, सेम एग्जैक्ट चीज, पैसे बनाओ बहुत ज्यादा। अच्छा, तो सिक्वल का तो मैं ज्यादा पैसे लूंगा। डू यू थिंक जो जैसे पहले मूवीज करते थे आप, जैसे जोक्स मारते थे, जैसी कॉमेडी होती थी, आज वैसी कॉमेडी कर सकते हो कि लोग ऑफेंड हो जाएंगे आज तो? नहीं, अभी यार बहुत संभाल के चलना पड़ता है। मैं बोलता हूँ कौनो बात हो सीधा मजहब से जोड़ देते हैं, क्योंकि हर चीज में लाइक आपकी आइकॉनिक मूवीज भी उठा लो तो उनमें से भी कोई कुछ पकड़ लेगा। हाँ, किसी को कुछ भी बोल दिया, अभी जो ताज स्टोरी जो उसका अभी शुरू हो गए यार। अरे पहले फिल्म तो देखो, समझो तो सही क्या है। आज हमने टीजर डाला है कि भैया कोई फेथ की बात नहीं है, फैक्ट की बात कर रहे हैं, हिस्ट्री की बात कर रहे हो, फिक्शन की बात नहीं है। पर किसी को नहीं, सब बावले उतावले कुछ ना कुछ कर देना, क्रांति लानी है उनको। पहले पिक्चर तो देखो। व्हाट मेड यू चूज द फिल्म? बिकॉज द स्क्रिप्ट जिस तरह से रिसर्च किया गया था, एंड उसके अंदर जिंगोइज्म नहीं था, हिंदू मुसलमान की बात नहीं थी, वो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। नहीं तो नॉर्मली क्या था, ऐसा मटेरियल कहीं भी जा सकता है, इतना भी अब डिविएट कर दो तो भूचाल आ जाए, वो यही नहीं था। पर व्हाट मेड यू बिलीव इन दिस? इन द रिसर्च, क्योंकि मैंने प्राइमरी सोर्स सब पेपर पढ़े मैंने। आई मेट अनदर वन, आई मेट डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी, तो उनके साथ भी मैंने सलाह मशवरा किया था, सब बातें। और फिर शाहजहां के फरमान थे, उनकी वजह से हमने दिया कुमारी जी से मंगाए, देखा 4 फरमान थे, वो 3 ही थे, उनके बारे में चौथा नहीं था, वो ये सब आया। और दूसरा एक बंदा है आभास मालदैया, आपने शायद नाम सुना होगा, उनको भी आप बुलाइए, आपको बहुत मजा आएगा, आपके दर्शकों को बहुत मजा आएगा। इतिहास की जो बात है वो, अच्छा मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट नहीं हूं, लेकिन मुझे फैसिनेट, मेरा बड़ा बेटा है हिस्ट्री बफ है यार, वो बंदा दुनिया भर की हिस्ट्री जानता है वो, और बातें करते रहता है। तो आभार मालदैया, वो क्या हुआ कि मैं बहुत पहले मिला था 2014-15 में, तो किसी ने ये क्लेम किया था कि जब मुगल गए तब इंडिया का जीडीपी बहुत हाई था, बहुत अच्छा खासा था। तो आभार मालदैया ने बोला कि जो मुझे प्रूव करके दिखा है विथ फैक्ट्स एंड फिगर्स, विथ प्राइमरी सोर्स, तो मैं 50,000 रुपीज का इनाम डिक्लेयर करता हूं। आप आइए, दिखाइए, मैं मेरे पेपर लाता हूं, बैठ के दिखाते किसी तीसरे आदमी को, और जो 50,000 लेके जाइए। सो मच सो कि वो 50,000 की जो इनाम था वो 7.8 करोड़ तक पहुंच गया, और कोई क्लेम करने नहीं आया आज तक। तो ऐसे हिस्टोरियन है। उनको मैंने पूछा, मैंने बोला आभार भाई मदद चाहिए, बिकॉज कहीं हमें खोटा काम नहीं करना है, हमें सेंसेशनलिज्म नहीं करना है, क्योंकि हिंदू मुसलमान करने के लिए ताजमहल की थोड़ी जरूरत है। इधर किसी को कुछ भी बोलते हिंदू मुसलमान हो जाएगा यार, वो ताजमहल तक जाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन हम एक सही मुद्दा उठा रहे हैं, सही बात कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें जरूरत है। देन ही सेड ओके भैया, नहीं आपकी बात सही है, रिसर्च अच्छा है, ये वो सब। फिर कितने लोग, जैसे मीनाक्षी जैन जी है जो अभी राज्यसभा के मेंबर है, डॉक्टर आनंद रंगनाथन जी है, विक्रम संपत, उनका जब तक मैं नहीं पढ़ता था सावरकर, तब तक मुझे थोड़ी बेचैनी रहती थी सही क्या है गलत क्या है। वो जब मैंने पढ़ा तो सब कॉबवेब क्लियर हो गए यार। इनका आभार का है बाबर, 2 वॉल्यूम आए बाबर नाम के, वो पढ़ो यार आप। ये सब रिसर्च करके आए हुए लोग हैं, हैंकी पैंकी नहीं है, और उनका मकसद कोई आग लगाना नहीं है। तो ये सब सारी बातें थी, चलो ये करते हैं यार, मजा आएगा करने का। बट अगेन फिर भी ख्याल यही रखा गया को कोई हिंदू मुसलमान, जिसमें डायलॉग है ना, बोला ना आज जो प्रोमो हमने रिलीज किया, कि आप पत्रकार लोग चाहेंगे हिंदू मुसलमान करे, लेकिन ये हिंदू मुसलमान, ये इतिहास की बात है, हिंदू मुसलमान का मिला जुला इतिहास है ये, किसी का अलग इतिहास नहीं है ये। बट यहाँ पे लोग उछालो,
तो कभी फर्स्ट प्राइमा फेसी थॉट ऑडियंस को तो ये लगेगा, मेजॉरिटी लोगों को, कि अरे ये फिर कोई एक पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस है, एक पर्टिकुलर भाई उनको लगेगा तो आओ ना, चैलेंज करो इसको, चैलेंज करो। तो आपको डर नहीं लगा कि लोग ऐसे आपको क्वेश्चन करेंगे कि भाई अरे मुझे तो वैसे भी बोलते हैं, मुझे तो वैसे, लेकिन दे डोंट नो माय बॉडी ऑफ वर्क विच इज नॉट काइंड ऑफ ऐसा ड्रिवन नहीं है। माय बॉडी ऑफ वर्क में ओ माय गॉड आता है, आई क्वेश्चन हिंदू फेथ। मेरी बॉडी ऑफ वर्क में धर्म संकट में आता है। मेरी बॉडी ऑफ वर्क में रोड टू संगम जैसी फिल्म आती है। मेरी बॉडी ऑफ वर्क में फिराक जैसी फिल्म आती है। फिराक के अंदर तो जो गुजरात हाइट का जो हुआ था, उसमें जो 2 किरदार वो रोल में कर रहा था। तो मेरे लिए ये बात, अगर आप सही बात कर दो मैं आपके साथ हूँ, लेकिन आप ये कहोगे कि मेरा एजेंडा है इसकी वजह से मैं ऐसा हो जाता हूँ, कतई नहीं है। जिन लोगों ने बनाई ये पिक्चर, नंदिता दास ने बनाई, बेहतरीन फिल्म बनाई है गुजरात राइट्स को लेके, तो मैं उनको ये भी पूछता हूँ कि फिर आप गोधरा के ऊपर भी बनाई है ना फिल्म, आप रियली बायस नहीं है, दोनों साइड बराबर इक्वली रखना चाहती हो तो ये भी बनाई है ना, हम उसमें भी काम करेंगे। आप ये बनाती हो तो हमारा फर्ज, जो गलत हुआ वो फर्ज बनता है साथ में खड़ा रहने का। इसकी वजह से मैंने फिराक में रोल किया। नहीं तो आप बोलते हो कि मेरी आइडियोलॉजी जैसी आप जैसा क्लेम करते हो या ब्लेम करते हो, एलेज करते हो, ऐसी हो तो मैं कभी फिराक में काम ही ना करूं, मैं धर्म संकट में भी काम ना करूं, मैं ओ माय गॉड में भी काम ना करूं। हमारा सब मुद्दा ये कि भैया मैं सवाल पूछने का मुद्दा है, एंड बिल्कुल बायस हुए बगैर। लेकिन एक बात गले नहीं उतरती है तो बोलते हो, तो लोग तो बोलते रहेंगे यार, मेरे को वो परवाह नहीं है। लेकिन अगर कोई जस्टिफाइड बात करेगा तो मैं सुनूंगा, 100% सुननी चाहिए। बट आर यू ओके कि अगर ये आपने मूवी करी और ये फैक्ट्स बाहर लेके आए और कोई इस बात को प्रूफ कर दे कि रॉन्ग है, गलत है, तो आई एम फाइन यार, आई एम फाइन कि चलो यार कान पकड़ेंगे, बिल्कुल कान पकड़ेंगे। यार ओके कि अगर किसी ने आपको रॉन्ग प्रूफ कर दिया तो यू विल बी लाइक ओके आई एम सॉरी, मैंने गलत, हाँ क्यों नहीं, गलत रिसर्च पे बिलीव कर लिया। हाँ वो रिसर्च सही है। और तुषार ने जो डायरेक्टर है उसके पास रिसर्च ही थी इतनी, ये रिसर्च, ये पिक्चर के हाँ बोलने में मैंने 6 महीने लगाए हैं। कैसे कन्विंस किया उन्होंने? हाँ कैसे कन्विंस किया उन्होंने? स्क्रिप्ट से, स्क्रिप्ट उनके पास तो स्क्रिप्ट थी। हाँ और फिर आपने जो सबसे, हाँ मैंने जिन लोगों को पूछा था उनको पूछा मैंने, व्हाट वाज योर फर्स्ट फियर इस मूवी? नहीं गलत बात नहीं होनी चाहिए। आप फैक्ट से बात करते, गलत बात नहीं होनी चाहिए। ये साइंटिफिक तरीके से आपको प्रूव करना चाहिए, यू नो। फिर या हर सिक्के की 2 बाजू तो होती ही होती है, बट ऐसा भी नहीं होता। मैंने हमने तय देखा बराबर, सोच समझ के फिर किया है। बट इरादा क्या है, हिंदू मुसलमान करने का नहीं है। जो क्लेम वो करते हैं या जो बोलते हैं ये आग लगा देगा, कुछ नहीं है यार, पर देखो तो सही। क्यों डर लगता है मे बी इससे कुछ गलत हो जाए, लड़ाइयाँ स्टार्ट हो जाए? कुछ नहीं, अरे लोग उब गए भाई, हिंदू मुसलमान से लोग पक गए हैं, थक गए हैं, इरिटेट हो गए। हाँ डन टू डेथ है ये। बट आपका जब पोस्टर आया तो, हाँ बट वो पोस्टर के अंदर वो चालाकी, वो क्या था पोस्टर में, जो मैंने उसको पूछा मैंने क्यों किया, क्योंकि पहले टैगलाइन क्या थी, हम खोदेंगे नहीं, हम खोलेंगे। माने जो लोग डिग करते हैं ना, वो नहीं, हम खोदेंगे नहीं, हम खोलेंगे। बोलते नहीं परेश भाई, मैंने ये शिवजी क्यों निकाल, बोलते नहीं ये जो मान्यता जो है ना भैया ये है, वो एक झटके में क्लियर हो जाएगा इस पिक्चर के बाद। तो लेकिन तूने ये क्यों किया है, ये बात दूसरी तरह भी बोल सकते थे, और दूसरी तरह बोलते तो इफेक्टिव नहीं होती। और पब्लिसिटी का यही है कि भैया इफेक्टिव हो, इम्पैक्टफुल हो, यही है। बाकी अगर आप इसको ही कंटिन्यू करते हो पिक्चर में तो बात ठीक है कि भैया नहीं ये गलत किया आपने, वो तो हो ही नहीं। बट वो स्ट्रेटेजिक मूव था ऐसा स्पार्क करने के लिए। हाँ वो तो बोलता है ये इतना मार्केटिंग के इतने एग्रेसिव ज़माने के अंदर इनके पास बजट नहीं है, उसके अंदर वो क्या करेंगे। तो बोलते मतलब ये, लेकिन वो तो पिक्चर में नहीं है इसलिए हम ये उठा सकते हैं, वो है ही नहीं, सीन नहीं है मूवी में, जिक्र ही नहीं है यार। आर यू एक्साइटेड अभी मूवी के लिए?
आई एम एक्साइटेड बिकॉज ये जब हुआ जी। तो मुझे यार चलो सोचो अभी ये जो लोग बोलते हैं देख के क्या बोलेंगे। बेस्ट